pattern created under the balcony by the small arches and geometrical design. Can you see two bands of inscription under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such skilled craftsperson could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick at 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observed in the 13th century? ठीक है, तक्ष इसका क्या कहते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जितना आपने रीड किया है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? चलो इसको एक एक फुल स्टॉप तक पढ़ो, उसको एक्सप्लेन करो कि सर ये जो है लाइन है ये हमें ये एक्सप्लेन कर रही है, इससे ये क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। हो जाएगा तब? तक्ष, गौरव, राधिका, हेलो, नहीं हो पाएगा? क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या है गौरव? कह रहा है फिगर 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak has this constructed around 1199. It means क्या होगा? फिगर 1 कहाँ पे है बताओ? ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है? फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। ठीक है ताक्ष गौरव? ठीक है। और इसको कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब बनाया था? दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। आपके क्वेश्चन फर्स्ट बन सकता है कि जो बालकनी दिख रही थी ये किसने बनाया था, या फिगर दे देगा, पूछ लेगा ये क्या है। तो फर्स्ट ये क्या है बताओ? क्या चीज सर? फर्स्ट जैसे ये फिगर दे दिया और पूछ लिया कि व्हाट इज दिस, तो ये क्या है? सर कुतुब मीनार। फर्स्ट बालकनी कुतुब मीनार जो फिगर 1 है आपका। ठीक है, बालकनी ऑफ कुतुब मीनार। Who constructed this? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। When? Yes sir. When? 1199। Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. Notice the pattern, कह रहा है नोटिस कीजिए। क्या नोटिस कीजिए? पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न मींस क्या होता है? आप लोग लगाते हैं ना? बताओ कुछ अलग। क्या कह रहे हो तक्ष? नया चीज। पैटर्न माने कह सकते हैं, तरीका कह सकते हैं। ठीक है, तरीके से हम लिख सकते हैं कि नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय स्मॉल आर्चेज एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन। अब क्या कह रहा है? नोटिस कीजिए ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं किसमें बने हुए हैं? क्रिएटेड अंडर द बालकनी। कहाँ बने हुए हैं? अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेज एंड जियोमेट्रिकल डिजाइन, जो कि स्मॉल आर्चेज और जियोमेट्रिकल डिजाइन से बने हैं। Can you see two bands of inscription under the balcony? आपको क्या दिख रहा है? Two bands। ठीक है, कहां पे दिख रही है? अंडर द बालकनी। Can you? These are in Arabic। ये किसमें बनी हुई है? अरबिक में बनी हुई है। Notice that the surface of the minar is covered and angular। अब आप नोटिस करेंगे
ये जो मीनार की जो सरफेस है ये क्या है, कवर्ड है और क्या है, एंगुलर शेप में है। Placing an inscription on such a surface required great precision. कह रहा है placing an inscriptions on such a surface required great precision. Inscription means क्या होता है, बताइए। इंस्क्रिप्शंस माने क्या होता है, तक्ष पता है? सर ऐसे सब पुरानी जो चीजें थी सर, जहाँ लिखा जाता था कुछ हाँ, हिस्टोरियल टीम में सर, उसी को इंसेप्शन कहते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं शिलालेख। क्या बोलते हैं, शिलालेख। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो घर में शिलालेख। होगी, जो क्या कहते हैं कि जो मैन मेड होती थी, जैसे कि आज क्या कहते हैं जो डिजाइन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बताओ। आज जो डिजाइन बनते हैं वो किससे बनते हैं, किसी भी चीज में, तक्ष, राधिका, यस सर। आज जो डिजाइन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यस सर। आपने वो मूवी देखी है, सर फिर बाहुबली मूवी देखी है आप लोगों ने? यस सर। उसमें आपने देखा होगा एक साम्राज्य था, यस सर। मराठमती साम्राज्य था ना, तो उसमें जो क्या कहते थे, जो राजा था उसने क्या किया था, अपनी एक मूर्ति बनवाई थी ना। हेलो तक्ष, यस सर। तो उसने क्या किया था, कई कई उसमें जो उसकी मूर्ति बनी थी गोल्डन की, उसमें कई कई क्या लगे थे, आर्टिस्ट लगे थे, जो कि हैंड की मदद से, हैंड क्राफ्ट के द्वारा उसके स्ट्रक्चर को बनाते थे। तो क्लास करते करते चलना, असाइनमेंट भी लिया साथ में, वो मतलब मजा आ रहा। पीसी यहाँ पे लंच आया कि नहीं, पता वो नहीं लाएगा, वो बड़ा चले लेने चलेगा। चल मैं तो जा रहा, असाइनमेंट ही लेने जा रहा था मैं। Only the most skilled craft person could perform this task. क्या कहते थे, only the most skilled craft persons could perform this task. जो कि ज्यादा स्किल्ड होते थे क्राफ्ट पर्सन, वही क्या करते थे, इसमें परफॉर्म करते थे। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वी आर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स 18 years ago. कह रहा है रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वी आर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक्स इन 18 years ago. उस समय में बहुत कम बिल्डिंग्स होती थी जो कि स्टोन और ब्रिक्स से बनती थी। What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observed in the 13th century? अब कह रहा है ये जो ऐसी बिल्डिंग्स बनती थी इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता था। आगे रीड को तक्ष। कहाँ है मुंबई गली, हाँ ये देख दिख गया। चल ठीक अयाज, है। अयाज, सर एक मिनट। Between the 8th and the 18th centuries, king and their officer built two kinds of structure. The first were forts, places, garden, residence, and tombs, safe, protected, and grandiose or places of rest in this world and the next. The second was structure meant for public activity, including
including temples, mosques, tanks, wells, carnivals, and bazaars. Kings were expected to care for their subject, and by making structure for these use and comfort, ruler hoped to win their praise. Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques, and wells. However, domestic architecture, large mansion havels of merchants, has survived only from the 18th century. ठीक है, कह रहा है between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. The first were forts, places, garden, residence, and tombs. ठीक है, say protested and gardenized places of rest in the world and the next. The second way structures meant for public activity, including temples, mosques, tanks, wells, carnivals, and bazaars. Kings were expected to care for their subjects and by making structure for their use and comfort. Ruler hoped to win their praises. Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques, and wells. However, domestic architecture, large mansions of merchants has survived only for the 18th century. कह रहा है between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structure. उस समय जो था 808 और क्या कहते हैं 1800 सेंचुरी के बीच में जो राजा होते थे या उनके ऑफिसर्स होते थे वो कैसे करते थे, दो टाइप्स के बिल्डिंग बनाते थे. फर्स्ट उसमें से क्या था, Forts, places, gardens, residence, and tombs. and उस tombs. समय क्या करते थे, या तो किला बनाते थे, या वो महल बनाते थे, या वो गार्डन रेसिडेंस बनाते थे, या फिर जो क्या कहते हैं आपका बना था ताजमहल, क्या बोलते हैं इसको, मकबरा बनाते थे. मकबरा इसमें क्या मतलब होता है, मकबरे से क्या मतलब होता है पता है? सर जहाँ सब आते थे सर, मतलब आराम. नहीं, मकबरे से मतलब था किसी का जब मरते हैं तो उनकी याद में जो बिल्डिंग बनी थी ना, जैसे ताजमहल बना था, तो उसी को मकबरा बोला जाता है. ठीक है, उसी को टॉम्स बोलते हैं. ये क्या होते थे, सेफ होते थे, प्रोटेक्टेड होते हैं, गार्डिनियस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द नेस्ट. ये विश्व में और जगहों से सेफ होते थे, प्रोटेक्टेड होते थे, और क्या होते थे, दिखावटी प्लेसेस होते थे ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट. और जो सेकंड था, सेकंड वे स्ट्रक्चर मींट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल, मस्क्यूज, टैंक्स, वेल्स, कार्निवल्स एंड बाजार्स. अब क्या था, फर्स्ट वो अपने लिए बनाते थे, सेकंड वो किसके लिए बनाते थे, पब्लिक के लिए. पब्लिक के लिए. ठीक है, Public के जिसमें लिए. आपके मंदिर, मस्जिद, कुएं, बाजार, ये सब होते थे. Kings were expected to care for their subjects and by making structures for their use and comfort. Kings were expected to care for their subjects. क्या करते थे वो, अपने सब्जेक्ट्स को केयर करते थे, एंड मेकिंग द स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट. और ये अपने क्या कहते हैं, केयर और कंफर्ट के लिए ये सब चीजें बनाते थे. रूलर्स होप टू विन देयर प्रेसेस. Construction activity was also carried out by others including merchants. अब क्या होता था, इसके अलावा भी क्या कहते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे. They built temples, mosques and wells. ये भी क्या करते थे, मर्चेंट्स होते थे जो, या इनके अलावा जो होते थे, ये लोग भी क्या करते थे, टेम्पल्स और मस्क्यूज बनाते थे. How your domestic architectures, large mansions, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सर century. आवाज क्लियर नहीं आ रही. कह रहे हैं
However, domestic architectures, large mansions, havelis of merchants has survived only from the 18th century. अब जा रही है? हेलो तक्ष, Yes, sir. ठीक है। 18th सेंचुरी में क्या कहते थे? जो डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है? पता है? इसका मतलब सर डोमेस्टिक डोमेस्टिक कभी सुना है आप लोगों ने? जब आप लोग न्यूज देखते होंगे तो देता है डोमेस्टिक एयरलाइंस, सुना है कभी? डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, जो घरेलू कामों के लिए होता है, या कह सकते हैं देश विदेश में होता है उसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं देश में, और जो देश के बाहर होता है उसको नॉन डोमेस्टिक बोला जाता है, यानी कि देश से बाहर या घरेलू ना हो। ठीक है, जो ये क्या कहते हैं घरेलू जो आर्किटेक्चर थे ये क्या करते थे? लार्ज मेंशंस, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फॉर द 18th सेंचुरी। ये क्या करते थे? हवेलीज बनाते थे 18th सेंचुरी में। आगे रीड करो। Insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beam or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult the 7th century, architects started adding more room, door and window to building. Roof, doors and window were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trapezium or corbelled. Between the 8th and 13th centuries, the trapezium style was used in the yes sir हो गया? in buildings attached to large step wells, bowlies. बॉलिस, ठीक है। क्या रहा है? इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। Monuments provides an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. अब क्या कहते थे ये लोगों को? क्या किया? टेकिंग समटाइम्स लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, we can make these by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. जो आज हम लोग बीम लगाते हैं उसी जगह ये क्या करते थे? ये क्या करते थे? स्टोन के स्लैब लगाते थे। किस पे लगाते थे? फोर वॉल्स पे, ताकि इनका रूफ बन जाए। But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborated superstructure. But कह रहा है ये जो टास्क होता था ये क्या होता था? डिफिकल्ट हो जाता था कि इफ वी वांट टू मेक अ लार्ज रूम, अगर हम ये लार्ज रूम बनाना चाहते थे तो उस समय डिफिकल्ट हो जाता था। अगर आप लोग की क्लास कट जाएगी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस समय में क्या था? ये बड़े बड़े क्रेन्स और जेसीबी तो होती नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी